Let us continue the lesson. Page number 8, third paragraph. Page number 8, third paragraph. Unfortunately, I could not accompany grandfather on that trip, but he told me about it afterwards. उस ट्रिप में मैं ग्रैंडफादर के साथ जा नहीं पाया क्योंकि ग्रैंडफादर ने मुझे बाद में बताया था. ये बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो. एक बैग तैयार किया ब्लैक वाला, मजबूत वाला. दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम बिकेम हिज न्यू अबोर्ड. और उसका अंदर कुछ घास रख के, सूखी घास रख के, स्ट्रॉ यानी सूखी घास रख के बस उसको रहने का स्थान बना दिया. When the bag was closed, there was no escape. बैग बंद होने के बाद वो बच नहीं सकता था. Toto could not get his hands through the opening, and the canvas was too strong for him to bite his way through. कैनवास इतना मजबूत था इसलिए उसका अंदर से हाथ डालें और किसी चीज़ को फाड़ें संभव ही नहीं था. His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air. फिर भी वो अंदर से बाहर आने का कोशिश तो किया, लेकिन बैग को रोलिंग और जंपिंग करके बस उसका अंदर ही रह गया. An exhibition that attracted the curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. रेलवे प्लेटफॉर्म में जो लोग थे उन लोगों के लिए एक मनोरंजन का कारण बन गया. Toto remained in the bag as far as शरणपुर. बट शरणपुर तक तो सही रहा, लेकिन बीच में कुछ परेशानी आई. बट while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. जैसे टिकट कलेक्टर आया तो उसने उसका अंदर से सिर बाहर डाल के बस टिकट कलेक्टर को देख के दांत दिखाने लगे, हंसने लगा. द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक. वो परिभ्रांत हो गए, मतलब सरप्राइज हो गए. बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनोयंस ही सेड, सर यू हैव ए डॉग विथ यू. वो चिढ़ गया, ग्रैंडफादर से भी चिढ़ गया जो लेके आया. इसलिए उसने बोला, ग्रैंडफादर आप कुत्ते को लेके आए, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली. इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, टिकट अलग लेना पड़ेगा उसके लिए. इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग. परेशान होकर ग्रैंडफादर उसको बाहर निकाल के दिखाया. ही सेड, इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट ए मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज ए डॉग. वो ये साबित करने का कोशिश किया कि देखो साहब, पूरी तरह कुत्ता है या बंदर है, बंदर कभी डॉग नहीं बन सकता. और इवन एज ए क्वाड्रूप्ड यानी चार पैर वाला. Toto was classified as a dog by the ticket collector, and 3 rupees was the sum handed over as his fare. लेकिन टिकट कलेक्टर ने उसको डॉग ही माना, तो 3 रुपीज़ देने के लिए कह दिया. Then grandfather, just to get his own bag, took from his pocket our pet tortoise and said, What must I pay for this since you charge for all animals? देखो साहब, मेरे पास एक और जानवर है, टोरटोइस कहते हैं हम, नॉट टोरटोइस बट इट इज़ टोर्टिस. तो इसको देख लो, आप इसका भी पैसा ले लो. आप वैसे जानवर का पैसा लेते हो ना, इसका भी ले लो. द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टोर्टिस, prodded it with his forefinger, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, no charge, it is not a dog.
उसको अच्छी तरह हाथ लगा के देख लिया, उंगली लगा के देख लिया तो पता पड़ गया, और उसके बाद जवाब दिया, भाई साहब इसका टिकट नहीं लगेगा क्योंकि ये डॉग नहीं है। इसका मतलब डॉग को लेके जाने के लिए टिकट अलग लेना पड़ता है, ये रूल है। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable, where he had for a companion the family donkey Nana. आखिरी में देहरादून से वापस आने के बाद ग्रैंडमदर ने उसको स्वीकार कर लिया, उसको रहने के लिए एक जगह भी दे दिया अपना घर का, जो डोंकी है उसके साथ, उसका नाम है नाना। ये डोंकी है, हम लोग हिंदी में डंकी कहते हैं। इट इज़ नॉट डंकी बट इट इज़ डोंकी। उसका नाम है नाना, उसी के साथ रहने का जगह दे दिया। On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. फर्स्ट नाइट में वो टोटो को देखने के लिए स्टेबल में पहुंच गए। To his surprise, he found Nana without apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from the bundle of hay. ग्रैंडफादर ने ये देखा कि फाउंड नाना without apparent cause pulling at her halter यानी लगाम, and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. वो उसका पूँछ खींचते हुए और उसका लगाम खींचते हुए और बंडल आगे खींचते हुए नजर आया। Grandfather gave Nana a slap across her haunches and she jerked back, dragging Toto with her. उसने उसको एक थप्पड़ दिया नाना को, वो भी उसका हांचस में, जांग में। एंड वर्ड मीनिंग वैसे बटक होता है। एंड शी जर्कड बैक ड्रैगिंग टोटो विथ हर, वो पीछे टोटो को खींच के हट गए। एंड ही हैड फास्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विथ हिज शार्प लिटिल टीथ. टोटो उसका लंबा कान में कस के काट रहे थे, पकड़ रखा था. टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स. दोनों का बीच की रिश्ता बिल्कुल ही बेकार. ये ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग वाज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवन बाय ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ. सर्दी का मौसम आया, ग्रैंड मदर थोड़ी अच्छी थी, वो सोचा तो उसको नहाने के लिए गर्म पानी दे, क्योंकि इंसान गर्म पानी से नहाते तो कम से कम जानवर को नहाने के लिए भी गर्म पानी दें सर्दी का मौसम में. ही वुड कंटिन्यूअली टेस्ट द टेम्परेचर विथ हिज हैंड. वो अपने हाथों से उसका टेम्परेचर चेक करने लगा. देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ. धीरे धीरे अपने बाथ टब में उतर गए. जस्ट 1 फुट, एक ही पैर रखा. देन द अदर, उसके बाद दूसरा. As he had seen me doing, जो वो मुझे देखा तब यही कर रहे थे. Until he was into the water up to his neck. उसके बाद पूरा पानी में बैठ गया, गर्दन तक पानी आ गया. Once comfortable, he would take the soap in his hand or feet and rub himself all over. जब वो पूरा भीगने के बाद या तो हाथ से या फिर पैर से साबुन उठा के खुद ही लगाते थे. When the water became cold, he would get out of and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry him. जैसे पानी ठंडा होने लग जाता, वो उसमें से उतर के किचन की तरफ भागते थे, क्योंकि वहाँ आग जलते रहते, वहाँ उसको ड्राई करें. If anyone laughed at him during this performance, Toto's feeling would be hurt and he would refuse to go on with his bath.
इस प्रक्रिया का बीच में उसको किसी ने चिढ़ाया, उसको कोई परेशान किया, उसका कोई मजाक उड़ाया, वो पहचान लेते। वो किसी भी उसको हर्ट होने लग जाता है, फीलिंग होने लग जाता है, फिर वो कदे ही न आएंगे नहीं। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। एक बार उबलते मरने से बच गया था। वो इस प्रकार है, ये लार्ज किचन केटिल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉइल फॉर टी एंड टोटो। घर वालों को टी के लिए और टोटो के लिए नहाने के लिए पानी रखा केटिल में। केटिल को हम हिंदी में केटली कहते हैं, तो ये शब्द पढ़ने के बाद इंग्लिश का प्रयोग जहाँ भी होगा इसको केटिल बोलना है, केटली नहीं बोलना। उसमें पानी रखा। फाइंडिंग हिमसेल्फ विथ नथिंग बेटर टू डू डिसाइडेड टू रिमूव द लिड। तो सोचा टोटो और कोई काम ही नहीं हो रहा, कुछ तो कर ले, तो इसलिए उसका ढक्कन खोला। अभी सोचेंगे चाय के लिए पानी क्यों रखा। इधर का सिस्टम है, चाय के दूध के अंदर इतना पानी मिला के मिक्स करके रख देते, फिर पानी अलग उबालने की ज़रूरत ही नहीं। चाय बनाने का तरीका वैसे है, वो तो पानी अलग उबाल के उसी में चाय पत्ती डालते ताकि चाय पत्ती का पूरा फ्लेवर, कलर सब कुछ उसमें उतर जाए, लेकिन यहाँ तो उल्टा है। एनीवे, अगर उसमें उतरना है तो उसका मुंह तो बड़ा होगा ही, एक बंदर को उतरने लायक होगा। बंदर तो छोटा तो है ही, इसलिए छोटा मुंह है तो भी हो जाएगा काम। वो तो अपन को सोचना है। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर ए बाथ ही गॉट इन। चेक करके देख लिया पानी कितना गर्म है, तो पता पड़ गया नहाने लायक है, इसलिए वो उसमें उतर गया। विथ हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटिल, उतर के सिर केटिल का मुंह से बाहर डाला। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर ए वाइल अंटिल द वाटर बिगैन टू बॉइल। चलो उस समय के लिए तो अच्छा था, लेकिन पानी उबल जाए तो मामला गड़बड़े। टोटो देन रेस्ड हिमसेल्फ ए लिटिल बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड सैट डाउन अगेन। जैसे धीरे धीरे गर्म होने लगी वो तो बाहर सिर डाल के देख लिया तो बाहर ठंडी हवा, ठंड, वो वापस उतर गया। ही कंटिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम। उसमें मस्ती मारा उछल कूद करके। अंटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड हॉल्ड हिम हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटिल। ग्रैंड मदर आके उसको उसमें से खींच के बाहर निकाला, आधा पक गया था। इफ देयर इज ए पार्ट ऑफ द ब्रेन especially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto. दिमाग लगाने की कोई बात नटखटी के बीच में उसके अंदर है तो वो टोटो में है। He was always tearing things to pieces. चीज़ें फाड़ फाड़ के डालते थे। Whenever one of my aunts came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. एक आंटी घर पे आए, वो जब टोटो के पास आया तो पूरी कोशिश किया कि उसका कपड़ा पकड़ के फाड़ दे, छेद बनाए। वन डे एट लंच टाइम, ये एक दिन लंच टाइम की बात है। ये लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल में डिश का मतलब खाना भी होता है, बर्तन भी होता है। इधर का मतलब बर्तन, और बर्तन में खाना भी है, और उसमें पुलाव तैयार करके डाइनिंग टेबल पे रखा हुआ था। वी एंटेड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विथ राइस। टोटो कैसे चावल भरते ये देखने के लिए अंदर गए। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड एंड टोटो थ्रू ए प्लेट एट हर। ग्रैंड मदर उसको दे के चिल्लाए, ग्रैंड मदर के ऊपर वो प्लेट फेंक दिए। My grandmother screamed and Toto threw a plate at her. One of my aunts rushed forward and received a glass of water in the face. ग्रैंडमदर को बचाने के लिए एक आंटी जी आई, उसका मुंडे पे
क्या फेंका? एक ग्लास फेंक दिया. When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulav and made his exit through the window. जब ग्रैंडफादर आए तो पूरा डिश उड़ा के खिड़की से बाहर भाग गया. We found him in the branches of the jackfruit tree. हमने उसको बाहर का जैकफ्रूट ट्री में बैठा हुआ देखा. वो डिश भी साथ लेके गया था, चावल भी ऊपर ले गया पेड़ पे. जैकफ्रूट ट्री कटेल का पेड़, सुना होगा ना कटेल ना? नहीं है तो ढूंढ के देख लो तो पता पड़ेगा. द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स. पेड़ पे देखा तो डिश के साथ वो बैठा है उधर. ही रिमेन देयर ऑल आफ्टरनून. वहाँ रह गया पूरा आफ्टरनून में. ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस. चावल खाते खाते ख़त्म कर दिया. डिटर्मिन्ड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन. ये सोचकर मैं ये पूरा खाऊंगा. एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर. स्पाइट यानी चिढ़ाना. हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम. जिन्होंने चिल्लाए थे ना उसके ऊपर अभी पुलाव उठाते समय, इसलिए उसको चिढ़ाने के लिए थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री. वो बर्तन ऊपर से नीचे फेंक दी. एंड chatted with delight when it broke into 100 pieces. जब वो टूटते हुए देखा तो वो चैटिंग करने लगे, यानी बकबक करने लग गया वहाँ बैठ के. उनको मज़ा आ गया, पता पड़ गया टूट गया. Obviously Toto was not a sort of pet we could keep for long. ये तो क्लियर है कि हम टोटो को ज़्यादा टाइम तक रख नहीं सकता. Even grandfather realized that. ग्रैंडफादर भी ये बात समझ गए. We were not well to do and could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtains and wallpaper. हम इतने पैसे वाले नहीं थे. Well to do, not well to do. पैसे वाले नहीं थे कि ये जो बर्तन, कपड़े, कर्टन, वॉलपेपर सब तोड़े, उसके जगह में नया लेके आए. So grandfather found the Tonga driver and sold Toto back to him. इसलिए वो टोंगा ड्राइवर को ढूंढने निकल पड़ा. टोटो को लेके मिल गया तो उसे बोले भाई साहब ये ले लो, हमारे बस की बात नहीं है. तो वहाँ जाके ही सोल्ड हिम फॉर ओनली 3 रुपीज़. 3 रुपीज़ में उसको बेच दिया. खरीद के लाया था कितने में याद करनी है बस, ये दोनों शब्द याद रखें. खरीद के लाया था 5 रुपीज़ में, बेचा 3 रुपीज़ में. ओके, रिवाइज द लेसन. Try to find out the question answers, practice it and go directly to write the first time examination.